हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैपिलोमा के बारे में। पैपिलोमा जो है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 5 मार्क्स में पूछते हैं। जनरल सर्जरी का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले पैपिलोमा जो है ये क्या है, एक बिनाइन ट्यूमर है। इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर विच अराइज फ्रॉम स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन से अराइज होता है। डेफिनेशन हो गई, इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शन with a central core of connective tissue, blood vessels, lymphatics and lining epithelium। तो क्या है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और इसके सेंटर में क्या होगा, सेंटर कोर में क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू रहेगा, ब्लड वेसल्स रहेंगे, लिम्फेटिक रहेगी, ठीक है, और लाइनिंग एपिथीलियम रहेगा। ठीक, तो ये भी इजी हो गया। ऑल्सो नोन एज हेमाटोमा और स्किन टैग। इसी पैपिलोमा को क्या कहते हैं, हेमाटोमा भी कहते हैं और स्किन टैग भी इसी को कहते हैं। ठीक है। एंड पैपिलोमा कैन बी पेडंकुलेटेड विथ नैरो या ब्रॉड बेस। तो ये पेडंकुलेटेड होता है, नैरो बेस भी हो सकता है, ब्रॉड बेस भी हो सकता है। ठीक है। तो ये कुछ जनरल फीचर्स हो गए पैपिलोमा के बारे में। सबसे पहले क्या है, इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर है ये पैपिलोमा। एंड कहाँ से अराइज होता है, इट अराइज फ्रॉम द स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन से। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। finger like projection with a central core of connective tissue, blood vessels, lymphatics and lining epithelium। तो ये सेंटर में रहता है। सेंटर कोर में इसके क्या क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड वेसल्स रहेंगी, लिम्फेटिक्स रहेंगे कुछ, ठीक है, और लाइनिंग एपिथीलियम रहेगी। पैपिलोमा को हम और क्या कहते हैं, हेमाटोमा भी बोलते हैं और इसको स्किन टैग भी बोलते हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज हेमाटोमा एंड स्किन टैग। दिस पैपिलोमा कैन बी पेडंकुलेटेड विथ नैरो बेस और अ ब्रॉड बेस। तो ये इतना जनरल फीचर हो गया। अब टाइप्स देखते हैं। तो स्किन पैप हमने बोला ना, इट कैन अराइज फ्रॉम द स्किन एंड इट कैन अराइज फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो स्किन से अगर अराइज हो रहा है तो दो टाइप हो सकता है, स्क्वैमस सेल पैपिलोमा और बेसल सेल पैपिलोमा। ठीक है। तो स्क्वैमस पैपिलोमा जो है वो कहाँ पे होता है, इट कैन अकर इन द स्किन, चीक्स, टंग पे। ठीक है, स्क्वैमस वाला होगा। और बेसल वाला जो है वो कहाँ पे होगा, इट इज सीन ऑन ट्रंक ऑफ एल्डरली पेशेंट एज अ ब्राउनिश एलिवेटेड पैच ऑफ स्किन। तो बेसल वाला कहाँ पे हो रहा है, ट्रंक में देखने को मिल रहा है एल्डरली पेशेंट में। ठीक है, बेसल वाला जो है वो ज़्यादा कॉमन कहाँ पे, एल्डरली पेशेंट में कॉमन है और ट्रंक में देखने को मिलता है। ठीक है। और कैसा होता है वो, ब्राउनिश एलिवेटेड पैच ऑफ स्किन, ब्राउनिश एलिवेटेड, थोड़ा सा एलिवेटेड पैच ऑफ स्किन अलग से ही देखने को मिलता है, जो कि ऑयली और सेमी ट्रांसपेरेंट इन अपेयरेंस होता है। ठीक, तो स्किन पैपिलोमा का दो लिख दिया हमने, स्क्वैमस पैपिलोमा जो कि चीक, टंग, स्किन के ऊपर देखने को मिलता है, और बेसल जो है वो ट्रंक ऑफ द एल्डरली पेशेंट में देखने को मिलता है। और कैसा दिखता है वो, ब्राउनिश एलिवेटेड पैच ऑफ स्किन। ठीक है, ऑयली और सेमी ट्रांसपेरेंट इन अपेयरेंस। तो ये स्किन का हो गया। सेकेंड टाइप है म्यूकस मेम्ब्रेन वाला पैपिलोमा, है ना। म्यूकस मेम्ब्रेन पैपिलोमा जो है उसके फर्दर 5 टाइप्स हैं। उसमें सबसे पहला है ट्रांजिशनल सेल पैपिलोमा, जो कि यूरिनरी ब्लैडर में देखने को मिलता है हमें। क्यूबॉइडल सेल पैपिलोमा जो हमें गॉल ब्लैडर में देखने को मिलता है। स्क्वैमस सेल पैपिलोमा जो है वो लैरिंक्स में देखने को मिलता है। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन की स्क्वैमस सेल। फिर कोलुमनार सेल जो है वो हमें रेक्टम में देखने को मिल रहा है। पैपिलोमा ऑफ ब्रेस्ट, ये लास्ट है, वो डक्टल पैपिलोमा जो कहते हैं, ये ब्लीडिंग निप्पल, ये ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्लीड करेगा। तो ये 5 टाइप हो गए, ट्रांजिशनल वाला, ट्रांजिशनल सेल, क्यूबॉइडल सेल, स्क्वैमस सेल, कोलुमनार सेल, पैपिलोमा ऑफ ब्रेस्ट। ट्रांजिशनल सेल हमें यूरिनरी ब्लैडर में देखने को मिलेगा, है ना, वहाँ पे रहती है यूरिनरी ब्लैडर की, ट्रांजिशनल सेल में कॉमन है। क्यूबॉइडल सेल गॉल ब्लैडर की क्यूबॉइडल सेल्स में। स्क्वैमस सेल जो है वो लैरिंग्स में, लैरिंग्स, स्क्वैमस सेल इन लैरिंग्स। कोलुमनार सेल्स जो है वो कहाँ पे, रेक्टम में। ठीक है। और पैपिलोमा ऑफ ब्रेस्ट जो है वो ब्लीडिंग निप्पल में देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्लीडिंग निप्पल इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो पैपिलोमा का पहले जनरल फीचर हमें पता होना चाहिए कि इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर विच अराइजेस फ्रॉम स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विद अ सेंट्रल core of connective tissue, blood vessels, lymphatics and lining epithelium, also known as hematoma and skin tag. It can be pedunculated with narrow or broad base. टाइप, स्किन पैपिलोमा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन पैपिलोमा। स्किन के अंदर स्क्वैमस पैपिलोमा, बेसल पैपिलोमा। स्क्वैमस पैपिलोमा इट कैन अकर इन स्किन, cheek, tongue, etc. Basal papilloma is seen on trunk of the elderly patient as brownish elevated
पैच ऑफ स्किन, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन वाला जो है वो ट्रांजिशनल सेल पेपिलोमा इन यूरिनरी ब्लैडर, क्यूबॉइडल सेल पेपिलोमा इन गॉल ब्लैडर, स्क्वैमस सेल पेपिलोमा इन लैरिंक्स, कोलुमनर सेल पेपिलोमा इन रेक्टम, पेपिलोमा ऑफ ब्रेस्ट, ब्लीडिंग निपल से कैरेक्टराइज्ड है। और इसमें सिर्फ क्या लिखेंगे, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे पेपिलोमा को, सिर्फ एक्सीजन लिखा है यहाँ पे, एक्सीजन कर देंगे इफ सिम्टोमेटिक और डिस्कम्फर्ट। अगर सिम्टोमेटिक है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है पेशेंट को, तभी हमें एक्साइज करना है, उसको एक्सीजन करना है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, स्किन पेपिलोमा का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पे पेन स्वेलिंग हो सकती है, अल्सरेशन हो सकता है उस पेपिलोमा में, इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, अल्सरेशन हो सकता है, ठीक है। पेपिलोमा इन ब्रेस्ट अगर हो गया है या गॉल ब्लैडर या रेक्टम में हो गया है तो वहाँ पे हमें मैलिग्नेंट चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें हम अगर क्वेश्चन आ रहा है 5 मार्क्स में पेपिलोमा में, सबसे पहले हम जनरल फीचर्स लिख देंगे, ठीक है, फिर टाइप्स लिख देंगे और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट एंड देन कॉम्प्लिकेशन।